हेलो गाइस। सो आई नो आज का वीडियो का थीम थोड़ा अलग है। तो आज का वीडियो की मैंने जो पोस्ट किया था विच वीडियो यू वांट टू सी ऑन मंडे, और सबसे ज़्यादा व्यूज़ था हॉरर वीडियोस में। एंड अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता दूँ कि कुछ महीने पहले मैंने शायद पोस्ट डाला था कि मैं एक हॉरर स्टोरी को अपलोड करने वाला हूँ। तो फाइनली टुडे इज़ द डे दैट आई एम गोना come and upload the story. So here it is. So after a long time हम लोग मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा स्पूकी है। मैंने एज पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास उतना कोई ग्रैंड सेट्स है नहीं कि मैं आसपास भूतों का कुछ कॉस्ट्यूम्स या फिर कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करूँ। तो जितना मुझसे हो सका मैंने उतना एक क्रीपी एटमॉस्फेयर को बनाया है विद दिस टॉर्च लाइट. So please bear with it. So the story is about a real life incident. दरअसल ये स्टोरी मैंने कहीं से लिया है, कहाँ से लिया है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा. till the end please watch this story. So this story is about शिरोली. अगर आप लोगों को पता है तो पुणे में हाईवे जाते वक्त एक रास्ता आता है शिरोली नाम का. इट इज़ नॉट नाउ पॉपुलर वेरी मच बट दैट टाइम इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर. तो स्टोरी का शुरुआत कैसे होता है, आदित्य नाम का एक लड़का होता है. ही वॉज वर्किंग एट ए सेल्स डिपार्टमेंट दैट टाइम. उस वक्त जो आई गेस एम्पायर नाम का एक सेल्स डिपार्टमेंट कंपनी हुआ करता था जो इस वक्त बहुत अच्छे खासा मुनाफा कमा रहा था. तो वहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट का काम कर रहा था. तो वो वहाँ से छुट्टियाँ लेके अपने घर जा रहा था जो अंबोली में पड़ता है. तो वहाँ से वो ड्राइव कर रहा था. और ये स्टोरी आपके लेट 80s का है, यानी कि 1988 या फिर 1989 का समझ ले. तो उस वक्त उस साल पुणे के अंदर बहुत भारी बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था पुणे के अंदर. तो उस वक्त आदित्य ने डिसाइड किया कि वो गाड़ी को लेके सीधा ड्राइव करेगा. वो कोई ट्रेन या फिर फ्लाइट नहीं पकड़ने वाला है अंबोली जाने के लिए. उसने सोचा कि ऐसे मौसम में गाड़ी से ड्राइव करना बेहतर रहेगा. तो उसने गाड़ी लिया और वो गाड़ी में ड्राइव करता रहा. बारिश बहुत हो रहा था, मतलब कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था. फिर अचानक उसने मैप पे देखा कि वो उसका जो गाड़ी का गियर है, इंजन है, वो बहुत गर्म हो चुका है. वो ज़्यादा ड्राइव ऑन नहीं कर सकता वरना गाड़ी बंद हो जा सकता है बीच रास्ते में. और आसपास कोई पेट्रोल भी नहीं है. तो उसने सोचा कि आज तो वो अंबोली नहीं पहुंच पाएगा. और शिरोली भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, अराउंड 50 किलोमीटर. तो उसने आसपास थोड़ा गाड़ी घुमा कर देखा कि एक मोटेल यानी कि एक छोटा सा गेस्ट हाउस उनको मिला. गेस्ट हाउस को अंग्रेज़ी में मोटेल कहते हैं. तो उसने सोचा कि ठीक है, इसी मोटेल में ही रुक जाते आज के दिन, आज का रात का. कल सुबह हम लोग पेट्रोल भरवा के आसपास से कहीं निकल जाएंगे. तो उसने गाड़ी को वहाँ पर रुकवाया. फिर वो जैसे उतरा, बारिश पड़ रहा था, उसके कपड़े में थोड़े बारिश के छींटे हैं. वो किसी तरह दौड़ते दौड़ते अंदर पहुँचा. अंदर जाके उसने देखा कि वो जो मोटेल था वो मोटेल बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आया नहीं है उस मोटेल पे बहुत सालों से. उसने जैसे ही घुसा तो उसने देखा कि इस मोटेल में एक पुराना सा डेस्क है. वहाँ पर ज़्यादा चाबियाँ भी नहीं है. स्टिल मैं जब भी ये कहानी बताने लगता हूँ तो पता नहीं क्यों कुछ होता है. वैसे भी ऐसे क्रीपी इनोसेंस. ओके लेट्स स्टार्ट. तो उसने वहाँ पर एक पुराना सा रस्टेड बेल देखा. तो उसने उस बेल को दबाया. एक बार दबाया, नो रिस्पॉन्स. 2 बार दबाया, तब जाके एक आदमी मिड 50s का होगा, उसका नाम था मोहन तावरे. तो मोहन तावरे आया. मोहन तावरे ने कहा बहुत ही धीरे आवाज़ से कि क्या चाहिए आप सर, आपको यहाँ पर अचानक क्यों आए, मतलब बहुत साल हो गए यहाँ पर कोई आता नहीं है. तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी बहुत गर्म हो चुका है और मुझे अंबोली जाना. तो अंबोली यहाँ से बहुत दूर है और इतनी भारी बारिश में अगर मैं उस गाड़ी को लेकर जाऊँगा तो बीच रास्ते में गाड़ी ख़राब हो सकता है. तो इसलिए आज रात मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ. मोहन तावरे बहुत
हैरान होंगे क्योंकि इतने सालों में कोई भी गेस्ट उसके गेस्ट हाउस में आया नहीं था उस रास्ते में स्पेशली। तो उसने कुछ भी बिना न सोचे उनको कहा कि यहाँ पर आप अपना नाम एंट्री सब कुछ कर दीजिए, और फिर उन्होंने उनकी चाबी दे दी। चाबी देने के बाद जब आदित्य जैसे ही जाने वाला था, मोहन तावड़े ने उसको पीछे से बुला के उसने उसको कहा कि सर कुछ भी हो जाए, कभी भी आप जो कमरे के दरवाजे को रात को मत खोलिएगा। आपको हो सकता है कि कोई आवाज़ आए कि दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, ऐसा लग सकता है कि कोई आपको जानता है, आपका जाना पहचाना कोई हो, मगर किसी भी हालत में आप दरवाज़ा मत खोलो। आदित्य ने कहा कि ऑफ कोर्स बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि मैं रात को कोई भी आके दरवाज़ा खोलेगा तो मैं खोल दूँगा? मैं नहीं खोलूँगा। तो फिर उसने कहा कि कुछ खाने को है? तो उसने कहा कि खाने को तो कुछ है नहीं, यहाँ पर आसपास कोई होटल कुछ भी नहीं है। तो उसने देखा कि ये जगह जो है गेस्ट हाउस बहुत ही सुनसान जगह में, बारिश हो रहा था बहुत, हर आसपास सिर्फ जंगल जंगल और खाली मैदान था, कुछ भी नहीं था। तो उसको थोड़ा बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी इसको बिना सोचे समझे वो चला गया। और मोहन तावड़े ने कहा कि मेरे पास थोड़े बिस्किट्स है और मैं आपको थोड़ा चाय बना के दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मोहन तावड़े ने कहा ठीक है, तो मुझे वही दे दो। तो मोहन तावड़े ने कुछ देर बाद वो चाय बिस्किट्स उसको दे दिया। आदित्य ने खा पी लिया और वो जैसे ही अपने कमरे में घुसा, उसने देखा कमरा ठीक ठाक ही था, अच्छे बिस्तर थे, पानी भी रखा हुआ था, बाथरूम भी साफ़ था, पंखा भी अच्छे से चल रहा था, टीवी था, लेकिन टीवी में ज़्यादातर चैनल्स चल नहीं रहे थे। उसने कहा कि ऐसे सुनसान जगह में शायद नेटवर्क आता नहीं होगा, तो उसने उतना कुछ सोचा नहीं। उसने फ्रेश हो लिया, सब कुछ हो लिया, शाम हो गया, फिर वो अपने काम लेके बिज़ी होगा। फिर उसने अपने घर वालों को भी फ़ोन करके बता दिया कि वो आज गेस्ट हाउस में रुका हुआ है, कल सुबह वो अम्बोली पहुंच जाएगा। इतना सब कुछ तो तब तक ठीक था। जैसे ही रात होने वाला था, मोहन तावड़े ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा कि सर मैं अब सोने जा रहा हूँ, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो अपने कमरे से बाहर मत निकलेगा आधी रात को, अगर खासकर अगर आपको कोई बुलाए कभी भी आप बाहर मत निकलिएगा। तो उसने बार बार कहा कि तुम बार बार मुझे एक चीज़ क्यों बता रहे हो, हम नहीं निकलूँगा तो नहीं निकलूँगा। तो उसने ये बात बहुत अजीब तरीके से 2 बार, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है जैसे रात को। उसने सर आप बाहर मत निकलिएगा, तो वो कह के वो चला गया। रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे, मोहन तावड़े सो रहा था, बाहर बारिश और भी ज़्यादा होने लगा। उसके बाद बादल भी गरज रहा था। अचानक मोहन तावड़े के दरवाजे में खटखट की आवाज़ आई। तो वो हैरान हो गया कि कौन खटखट कर रहा है। उसने कहा कि नहीं, मोहन तावड़े ने तो कहा था कि मत खोलना दरवाज़ा, वो इग्नोर करके सो गया। अचानक खटखट आवाज़ फिर से आने लगा, तो वो थोड़ा हैरान हो गया, थोड़ा अजीब भी फील करने लगा। फिर उसने कहा कि कौन है बाहर कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से खटखट आने लगा। तो उसने कहा फिर गुस्से में, देखो ये जो कोई भी मजाक कर रहा है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा, तो कौन है बाहर सीधा सीधा कहो। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई और वो भी उसके नाम से पुकार रहा था। एक अजनबी जगह जहाँ पर आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आपको पता नहीं जगह कहाँ है क्या है, वहाँ पर आपको आधी रात को एक बूढ़ी औरत, वो भी आपके नाम से आपको पुकारी। तो सोचिए कैसे लगेगा। आदित्य मुझे पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा। तो वो बहुत हैरान हो गया। उसने कंबल को अपने साथ मरोड़ लिया और थोड़ा पीछे हो गया और कहा कि कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? पहले तो सोचा कि जरूरी मोहन तावड़े तो नहीं थी वो, ऐसे आवाज़ निकल के लोगों को डराते हुए। लेकिन फिर से वो आवाज़ आने लगा, मोहन बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो। दरवाज़ा खटखटने लगा और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि दरवाज़ा बस 3 बारी खटक रहा था। उसने किसी तरीके से हिम्मत जुटा के खिड़की के पास देखा कि कौन है, और उसने जो देखा उसके रोंगटे उसने खड़े कर दिए थे। एक बूढ़ी औरत जिसका सर नहीं था, हेडलेस, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनके सर में बाल नहीं थे, वो टकले थे दोनों ही। दोनों के शरीर पूरी तरीके से ऐसे लग रहे थे जैसे उनके शरीर में कोई खून नहीं है। आँखें इतने बड़े बड़े सफ़ेद, दोनों बच्चे खड़े हुए थे और बूढ़ी औरत बिना सर के दरवाज़ा खटक रहे थे। मोहन आदित्य बहुत ज़्यादा घबरा गया।
उसके इतने ठंडे मौसम में उसके शरीर से पसीने आने लगे। फिर वो जल्दी ही किसी को कॉल करने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि खिड़की के पास से उसी बूढ़ी औरत का सर, ऐसे आँख बड़े बड़े, हंस रहे हैं, दांत यहाँ से नहीं थे, सिर्फ यहाँ पर दांत थे, उसको देखे जा रहे थे, खिड़की से हंस रहे थे और कह रहे थे, मोहन बेटा मुझे पानी नहीं दोगे? वो देख के वो जितनी जोर से चिल्लाया और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसके आंखें खुले तो देख रहा था सुबह हो चुकी है और वो अपने कमरे में है। उसे देखा कि वो बिस्तर पर है, कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन उस रात का डर उसके जहन में अभी तक था कि कौन था वो बूढ़ी औरत और वो बच्चे कौन थे। उसने जल्दी से जल्दी बिना कुछ सोचे समझे अपने सब कुछ चाबी वाबी कुछ समझ लिए और वो चेकआउट पैसे देने के लिए मोहन के रिसेप्शन में गया। मोहन वहाँ पर कुछ काम कर रहा था रजिस्टर में। उसने जल्दी से पैसे दिए, लो पैसे, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ कभी नहीं आने वाला हूँ। फिर मोहन तावरे ने कहा कि सर क्या हुआ, आपका चेहरा बहुत अलग रहा था, तो आप कल जब आए थे इतने डरे हुए नहीं लग रहे थे, अचानक क्या हो गया आपको? उसने कहा कि तुमने क्यों नहीं बताया यहाँ पर क्या होता है रात को? सर मैंने तो इसलिए अपने आप को कहा था दरवाज़ा मत खोलने के लिए, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन जो चीज़ मैंने अपने आंखों से देखा वो बूढ़ी औरत कौन था और उसका सर नहीं था, उसके साथ जो बच्चे थे वो कौन था? फिर मोहन तावड़े ने बताया कि इस जगह पर बहुत सालों से, मतलब बहुत साल पहले, सिर्फ बूढ़ी औरत की ही नहीं बल्कि बूढ़ी औरत की मैं कहानी बता देता हूँ। बहुत साल पहले यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो भिखारी थी, उसके साथ उसके 2 बेटे थे, ठीक है। उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया था उनके बेटे को, तो वो वहीं पर ही भीख मांगती थी, कोई उनको भीख देता नहीं था ऐसे सुनचे जगह पे। तो वो कभी कभी, तब जो मेरा ये गेस्ट हाउस था, तब मेरा ये गेस्ट हाउस तैयार भी नहीं हुआ था, तो बारिश में इस जगह में तो उस वक्त बारिश भी बहुत होता, तो बिना भूख के बिना खाने के वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को लेके मारी गई। उनके बॉडीज़ को भी आज तक किसी ने नहीं ढूंढ पाया, सुना है, कहा गया उनके बॉडीज़। और सिर्फ वो बूढ़ी औरत की ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सुइसाइड्स किया है, एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं इस जगह पे, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स, मौतें, और वो बूढ़ी औरत की कहानी तो अलग ही थी। और जब से मैंने इस गेस्ट हाउस को बनाया है, इस जगह पर सारे गेस्ट्स जब आते थे शुरुआत में, उनको देखते थे कि रात को उनको कोई बूढ़ी औरत, कोई दूसरा आदमी वो दरवाजे में खटक रहे थे, उनसे पानी मांगते थे, उनका नाम पूछते थे, और जिन लोगों ने दरवाज़ा खोला दूसरे ही दिन उन लोगों की भी लाश पाई गई, और कोई नहीं बल्कि उन लोगों की ही मरी हुई आत्मा थी जो वहाँ पर भटक रही थी। मोहन तावरे ने जैसे ही बताया, आदित्य का तो पैर सर से खिसक चुका था और वो सीधा गाड़ी निकाल के अम्बुल की तरफ चला गया। बस वहीं पर ये कहानी एंड हो गई। फिर मोहन तावरे उस गेस्ट हाउस का क्या हुआ, उन लोगों का क्या हुआ, आदित्य को कुछ नहीं पता, लेकिन अभी तक आदित्य को ये कहानी आज भी रोंगटे देती है। 1988, 1989 आई गेस जुलाई या अगस्त की कहानी थी, जब बहुत बारिश हो रही थी पुणे में। वो जगह भी कौन सी थी किसी को नहीं पता, आदित्य को ख्याल भी नहीं था, वो इतनी जल्दबाजी में था। तो ये थी ये कहानी। सो आई नो इट्स अ स्पूकी, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी सुनाते हुए, बहुत अंधेरा हो चुका है कमरा। और ये स्टोरी मैंने सनी साइड अप इंस्टाग्राम अकाउंट से ली थी। अगर आपको वो फुल स्टोरी देखनी है विद प्रॉपर एनिमेशंस वगैरह, तो आप उनके चैनल में इंस्टा आईडी में जाके स्टोरी देख सकते हैं। हो सकता है मैंने कुछ नाम थोड़े गलत प्रोनाउंस किए हैं, लेकिन ये स्टोरी मुझे बहुत स्पूक आउट करती है। सो ये था मेरा ये स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप बगल आएगा कि अगला आपको आकर ऐसे ही हॉरर स्टोरीज चाहिए या फिर कुछ और वीडियोस, तो कमेंट मी डाउन। तब तक के लिए बाय बाय।